हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को 9th क्लास का मैथ लेकर आए हैं। जो इसके पहले 9th क्लास के 1.1 का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, जो परिचय आप लोग करा चुके हैं। आज हम लोग का प्रश्न है जो देखेंगे कि ये प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और इसे q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, तो आज हम इसको बनाएंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए देखिएगा। तो हम लोग का यहाँ पर है प्रश्न कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। मतलब कि यहाँ ये जो देखिए, ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि ऊपर p रहेगा, नीचे q। तो ये कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम जानते हैं कि 0 जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। 0 जो होता है वो क्या होता है भाई? तो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0 के बट्टा में एक लिखा जा सकता है। 0 के बट्टा में एक लिखा जा सकता है, तो जिसे हम p बटा q के रूप में लिखेंगे उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिखिएगा यहाँ उत्तर में कि हाँ, शून्य 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 एक परिमेय 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 संख्या है। ठीक है, और इसे इसे हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर यही बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय कराया था, तो उसमें सारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, तो इस संख्या को हम बताए थे। तो यहाँ पर यही हम लोग का प्रश्न पूछा था, तो हमने आपको लिख दिया कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा प्रश्न पूछा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, देखिए ऐसा जब भी प्रश्न पूछेगा, ऐसे देखिए इसका सूत्र होता है बीच वाली संख्या निकालने के लिए कि 1/2 ए प्लस बी होता है। 1/2 ए प्लस बी होता है। ठीक है, बीच वाली संख्या निकालने के लिए। लेकिन जब भी अगर 6 संख्या का है, 5 संख्या का है, 3 संख्या का है, जितना संख्या कहेगा तो ये संख्या में आप एक जोड़ दीजिएगा। जिसे 6 अंक बोला है, तो ये संख्या हो गया। तो संख्या में अगर एक जोड़ेंगे, 6 × 1 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो 7 जब हो जाएगा तो ये जो संख्या पूछा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो यहाँ 3 और 4 ऐसे लिख लीजिएगा और 6 और 1 प्लस कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। अब 7 जो संख्या होगी तो वो अंश में भी और हर में भी गुना कर दीजिएगा, और यहाँ भी अंश में भी और हर में भी गुना कर दीजिएगा। अब ये अंश और हर में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आएगा 17 का 21/7 और यहाँ 7 28/7। अब बताइए कि ये संख्या हम लोग का मिल गया 21/7 और यहाँ 21/7। अब इसके बीच में हम लोग को 6 गो परिमेय संख्या लिखना है। यही बोला है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच में हम लोग का 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अब आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कीजिएगा लोग का 21 के बाद क्या आता है? 22। 22 के बाद क्या आता है? 23। 23 के बाद क्या आता है? 24। 24 के बाद क्या आता है? 25। 25 के बाद क्या आता है? 26। 26 के बाद क्या आता है? 27। ठीक है, 27 इसको आगे और बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। 26 और यहाँ 27 और ये कितना है? 28/7। अब बताइए, गिनिए संख्या कै गो पूछा था भाई? तो 6 गो परिमेय संख्या पूछा था।
6 गो परिमेय संख्या पूछा था, क्या आप देखिए तो 6 गो परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5 6 आ तो गया यार। अब आ गया, अब जो हर संख्या में आपका है बट्टा में यानी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो बस 7 7 लिखते चले जाइएगा। तो देखिए यहाँ बट्टा में लिख दे रहे हैं 7 7 7 7 7 और 7। अब ये परिमेय संख्या आपको 6 गो निकल गया, ठीक है। अगर बीच वाली संख्या कहेगा तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इस सूत्र पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न देगा तो ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ बस ऐसे करिएगा, जितना 6 दिया रहेगा, अगर यहाँ 5 दिया रहेगा तो 5 में आप 1 प्लस कर दीजिएगा, यानी 6 हो जाएगा और 6 से गुना कर दीजिएगा, इतना इतना आपकी संख्याएं आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग का प्रश्न है हम लोग का 2 नंबर, जैसे 3 नंबर में यहाँ पर दिया है 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं 5 ज्ञात कीजिए। वो उसमें हम लोग का 6 परिमेय संख्या था, इसमें हम लोग का 5 परिमेय संख्या है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि 5 कहेगा तो 5 प्लस 1 कर दीजिएगा, यानी 6 हो जाएगा। अब इसके बीच की संख्या को बोला है तो हम लोग बीच की संख्या यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए कितना है 3/5 और यहाँ पर कितना है 4/5। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, यानी 36 18/6 5 30 हो जाएगा। और यहाँ 6 चौका 24 24/30, यानी यहाँ हम लोग का संख्याएं जो ज्ञात हुआ, यानी 18 के बाद क्या आ रहा है, अब यहाँ पर 18 30 हो गया और यहाँ 24/30 हो गया, ठीक है। अब इसके बीच की संख्या हम लोग का ज्ञात करना है। तो 18 और 24 के बीच में, तो 18 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, ठीक है। और बट्टे में कितना है, दोनों जगह 30 है, तो यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 लिख दीजिएगा। इस तरह से अब संख्याएं गिन लीजिए। हम लोग का 5 गो परिमेय संख्या बोला है, तो 5 गो परिमेय संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 गो परिमेय संख्या निकल गया। तो इस तरह से आप लोग का 9th क्लास का 1.1 का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। और इसके नीचे 4 नंबर है जो आपको इंट्रोडक्शन पहले ही बता चुके हैं और आपको बता चुके हैं, तो इसके चलते यहाँ पर अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे 1.2 में। तब तक के लिए जय हिंद।